मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 8। मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। अध्याय 8 में बताया गया है कि तुलसी महात्म्य के बारे में बताया गया है कि तुलसी से भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं, हमें तुलसी और मंजरी को कैसे भगवान को समर्पित करना है। संपूर्ण जानकारी 8वें अध्याय में बताई गई है। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। मार्गशीर्ष महीने में यमुना नदी में स्नान करना और दीपदान करना दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस महीने में महात्म्य कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। जो भी मार्गशीर्ष महात्म्य कथा को सुनता है पढ़ता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय 8। प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायणाय नमः, राधे कृष्णाय नमः। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान श्री तुलसी का महात्म्य ठीक ठीक कहिए, जिसके निकट रहने पर आपको अत्यंत प्रीति है। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, मणि के पुष्प, स्वर्ण पुष्प तथा मुक्ता के बने हुए पुष्प तुलसी पत्र के दाने से 16 कला के भी बराबर नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह फिर कभी गर्भ योनि में भी नहीं आता और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के गमले आदि में रोप कर उसके दलों से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में तथा मेरे श्वेत दीप गृह में आनंद करता है। जिसने सावत निर्मल सुगंधित युक्त तुलसी पत्र से मेरा एक बार भी पूजन किया है, यमराज पट पर लिखे हुए भी उसके पापों को मिटा देते हैं। जिससे एकादशी तथा दूसरे पवित्र दिनों में मेरी पूजन तुलसी से नहीं की, उसके यौवन तथा जीवन को धिक्कार है और उनको न इस लोक में न परलोक में न धन और संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह में तुलसी दल से मेरा पूजन होते हुए देखकर ही मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट जाता है। जो मेरी नित्य ही तुलसी से पूजन करता है उसके महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मामूली पापों का तो क्या ही कहना। मेरे पूजन से बासी पुष्प और बासी जल यद्यपि वर्जित है, पर तुलसी पत्र और गंगा जल कभी भी वर्जित नहीं है। हे पुत्र, मालती आदि के पुष्प तभी तक मेरी पूजा में गर्जना करते हैं जब तक तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य एक बार भी बिल पत्र से मेरी पूजन करता है वह मेरी समीप मुक्ति का भागी हो जाता है और सब आतंकों से छूट जाता है। बिल पत्र से, समीप पत्र से, जाति पत्र से, जाति पुष्प से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी तुलसी पत्र मुझको अधिक प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त सावत पत्र वाली तुलसी क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से भी मुझको अधिक प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, मुझे दोनों ही अत्यंत प्रिय है। वैसे ही चाहे श्वेत हो या कृष्ण, दोनों ही तुलसी मुझको अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति पूर्वक तुलसी से मेरा पूजन करता है उस पूजन से देवता, असुर, मनुष्य सभी का पूजन हो जाता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए कौस्तुभ आदि मणिरत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कृष्ण मंजरी युक्त कृपा तुलसी प्राप्त नहीं होती है। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करता है वह उज्जवल भुवन अर्थात विष्णु लोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मुझे पूजन के लिए भिक्षुओं की तथा दूसरे वैष्णवों को तुलसी दल देते हैं वे लोग अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी से अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं वह शरीर को छोड़कर सदैव ही वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगी कि हे भगवान, धूप दान दीप दान के करने से क्या फल मिलता है, इसका ठीक ठीक महात्म्य कहिए। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, धूप दान तथा दीपदान जो मुझको अत्यंत प्रिय है, महात्म्य सुनिए। मार्गशीर्ष मास में कोई भी व्यक्ति कपूर और दिव्य चंदन का सुगंधित धूप मुझे अर्पण करे 100 कुल का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य
कृष्ण वर्ण के अगरू से धूप से मेरे मंदिर को अर्पित करता है वह नरक रूपी समुद्र को पार हो जाता है। जो भैंस के घी से गुगुल और चीनी मिला होकर मुझको धूप देता है उसका सब इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गुगुल समस्त कष्टों का नाश करता है और घुपित अगरू सब कामनाओं को पूर्ण करता है। अगरू तथा धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यज्ञ और राक्षसों का नाश करता है। जाति पुष्प इलायची गुगुल हड़ कुड़ राल गुड़ सैला क्षण और नख इन 10 चीजों को मिलाकर दशांग धूप कहते हैं। जो मार्गशीर्ष माह में दशांग धूप मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको दुर्लभ कामनाओं को देता हूँ तथा बल पुष्टि पुत्र स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। नागर मोथा का धूप मनुष्यों को प्रिय बनाने वाला है, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में करने वाला है। मार्गशीर्ष में नागर मोथा का धूप अथवा गुड़ से धूप जो मुझे अर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त होता है। मेरे निमित्त किए धूप के शेष धूप से जिसका शरीर घृपित है उसको सर्वभूमि और अंतरिक्ष संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होता। मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप अर्पित करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती और सब संप्रदाय प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप धारण करता है, धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य परम पावन और तथा शुद्ध है। अब इसके पश्चात दीपदान का महात्म्य कहते हैं जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो बहुत सी बत्तियां घी में भिगो कर आरती करता है वह कल्प कोटि वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष में मेरे सन्मुख खड़ा होकर मेरी आरती देखता है वह 7 जन्म तक प्रिय होता है और अंत में सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरे सामने कपूर की आरती करता है वह द्विजोत्तम वह अनंत स्वरूप मुझको आकर प्रवेश करता है। हे पुत्र, निराजन करने पर मंत्रहीन क्रियाहीन पूजन भी संपूर्ण फल को देता है। जो मार्गशीर्ष माह में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है तथा उसके सारे कुल का उद्धार हो जाता है। जो मेरे सामने ब्राह्मणों के सामने और चौराहे में दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान ज्ञान से संपन्न और चक्षुष्मान होता है। जो मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने घृत अथवा तेल का दीपक जलाता है उसके फल सुनिए। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान तेजमान होकर चमकता है। फिर विमान में बैठकर मेरे लोक में सबसे पूजित होता है। अतः विद्वान पुरुष अवश्य दीपक जलावे। जो दीपक जलाकर उनको बुझा देते हैं वह अवश्य नरक में जाते हैं। हे द्विजोत्तम, जो पातकी लोभ में से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करता है वह अवश्य गूंगा होता है और अंधा भी होता है। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष माघ महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम श्रवण करेंगे कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सुत नद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृगतारे जय नट नागर नाथ नथया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो बंसी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक अरुण तारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित रवजी नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीठ पत आछे कटकिणी काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुंदर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करि पै पान पुदै तारयो
अका बका कागासुर मार्यो, मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला में, शीतल लखित ही नंद लाला। सूर्यपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बयायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कलेहि तब तुम लीने, चरण चीन दे निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मूर्ख दैत्य संहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दे भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टर्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डर्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे। यह 40 कृष्ण की, पाठ करे उरिधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ 4। इति श्री कृष्ण 40 समाप्तम। तो ये था मार्गशीर्ष मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्गशीर्ष महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।